हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि घर के वेस्ट सामान को जिसे हम कबाड़ समझ के कूड़े में फेंक देते हैं, वह हमारे घर के कामों को कितना आसान बनाने वाले हैं और उनकी सहायता से हम अपने समय को भी कितना बचा सकते हैं। और यह बेकार सी दिखने वाली चीजें हमारे के घर के कामों में कितनी हमारी मदद करने वाली हैं। तो इनका प्रयोग करके हम कितने पैसे बचा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कैंची की। जब हमारी कैंची की धार कम हो जाती है तो हम इसे बेकार समझ के अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप चूड़ी की सहायता से कैसे अपनी कैंची को वापस नया बना सकते हैं। तो आपको एक चूड़ी ले लेनी है और इस तरह से हाथ में फंसा लेनी है। अब आपको कैंची ले लेनी है और इसे तिरछा करके चलाना है। अगर आप 5 मिनट तक इस तरह से तिरछा करके इसको चलाएंगे तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी कैंची की धार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। तो चलिए अब हम इससे कुछ कटिंग करके देखते हैं कि हमारी कैंची की धार तेज हुई है या नहीं। तो चलिए हम कटिंग करते हैं कागज की। तो देखिए हमारा कागज कितने फटाफट से कट रहा है। तो इस तरह से अगर आप चूड़ी पे कैंची की धार लगाएंगे तो यह फटाफट से बिल्कुल नए जैसी काम करने लगती है। अब आप इससे कागज, कपड़ा कुछ भी कट कर सकते हैं। तो देखिए ना, एक चूड़ी ने हमारे कितने पैसे बचा दिए। अब हम बात करते हैं चाकू की। चाकू अक्सर चलते चलते इसकी धार भी हल्की पड़ जाती है और हम जब सब्जी कट करते हैं तो सब्जी हमारी अच्छे से कट नहीं करती है, तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आप इस तरह से अपने चाकू में भी धार लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कूलर में। बरसात में जब कूलर में पानी होता है तो अक्सर उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, या फिर बरसात के समय में हमारे कूलर में अजीब सी महक आने लगती है सीलन की वजह से। तो हम थोड़ी सी फिनाइल डाल सकते हैं, इससे मच्छर भी मर जाएंगे और हमारे कूलर में एक अच्छी सी स्मेल भी आने लगेगी। बरसात में अक्सर जूते बदबू करने लगते हैं, उसमें महक आने लगती है। तो आप जूतों में थोड़ा सा डियो डाल के अपने जूतों को एकदम से फ्रेश बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंघी की। अक्सर हम जब कंघी करते रहते हैं तो हमारे कंघे गंदे हो जाते हैं, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। और इस तरह के पेस्ट भी करते करते जब हमारे ब्रश भी बेकार हो जाते हैं तो हम उनको भी डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आज हम इस ब्रश से इस कंघे की इस तरह से सफाई करेंगे तो इससे हमारा कंघा भी एकदम से नया हो जाएगा और हमारा वेस्ट समझने वाले जो ब्रश को हम फेंकने वाले थे वो भी हमारे कितने काम आने वाला है। तो देखिए हमारा ब्रश और कंघा दोनों कितने काम आ रहे हैं और इससे हमारा समय भी कितना बच रहा है और साथ ही साथ हमारे पैसे भी बच रहे हैं। तो देखिए अब हम इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। अब देखिए 2 सेकंड में हमारा कंघा एकदम नया हो गया है। तो इस तरह से छोटे छोटी चीजों में हम पैसे भी बचा सकते हैं और अपने समय को भी बचा सकते हैं। अब देखिए हम दिखाते हैं कि ब्रश से जो हमारे जो भी टैप होते हैं ना उन पे पानी के दाग पड़ जाते हैं, तो वो बहुत गंदे लगने लगते हैं। तो आप अपने ब्रश में इस तरह से थोड़ा सा या तो शैम्पू या फिर कोई भी साबुन लगा के इस तरह से इसको साफ कर सकते हैं। अब 2 मिनट में आपका टैप एकदम से नया सा दिखने लगेगा। जब अगर हम हाथ से इसकी सफाई करते हैं तो अच्छे से सफाई भी नहीं हो सकती है और हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप ब्रश की सहायता से फटाफट से अपने टैप को नया कर सकते हैं। बेसिन में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर गंदगी भर जाती है और वो साफ नहीं होती है, तो आप इस तरह से अपने टूथब्रश से अपनी सिंक को अच्छे से साफ कर सकते हैं, अपने बेसिन को अच्छे से साफ कर सकते हैं। सर्दी में हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं तो हम बड़े परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे अपने कपड़ों को सुखाएं। तो इस तरह से गैस पर एक कढ़ाई को उल्टा कर दें और गैस जला दें, और जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए तो उस पर डालकर आप इस तरह से अपने कपड़े को सुखा सकते हैं। इससे आपके कपड़े बहुत ही फटाफट से सूख जाएंगे और कपड़े जलेंगे भी नहीं। तो देखिए ना, है कितनी